जी। और आप लोग के चेहरे देख के मुझे पहले ये बताइए, ये जलेबी का क्या सिलसिला चल रहा है? मुझे सुबह से कितने मैसेजेस आ चुके हैं कि जी जलेबी के ऊपर आप वीडियो बनाएं। हुआ क्या है? आप लोग बताइए, दोनों बाबा बताइए। जी आप शुरू करो जरा। ऐसा है जी, जो ट्रेडिशनली जो जलेबी थी वो हलवाई बनाया करते थे, कढ़ाई में तल के और फिर उसको चाशनी में डाल देते थे। तो इस पे एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई कि क्या जलेबी खेतों में उगाई जा सकती है क्या, और क्या जलेबी का मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो फिर राहुल जी गए थे, तो यूएस में कोई हुई है टेक्नोलॉजी कि हम जलेबी की खेतों में हम जलेबी उगाएंगे और वहां पे जो भी जलेबी का प्रोडक्शन होगा उस पे राहुल जी जो है एमएसपी पे लीगल गारंटी देंगे कि आप कितनी जलेबी बनाओ, राहुल जी 300 रुपए किलो सरकार खरीदेगी जलेबी। और जलेबी के जी बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज और प्लांट्स लगेंगे और फिर पूरे वर्ल्ड को जलेबी एक्सपोर्ट होगी इंडिया से। और 20,000 तक लेबर एक फैक्ट्री में काम करेगा। ऐसी सारी जलेबी की एक एक फैक्ट्री में 20-20 हजार वर्कर काम करेगा। तो ऐसी फैक्ट्री बनाने का कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो वो हरियाणा से उसकी शुरुआत होनी थी। तो अब सोच लीजिए कि कितने बड़े बड़े कंटेनर जलेबी के पूरे शिप जाएंगे अमेरिका, कनाडा। हरिमोहन हाँ जी सही बता रहे हैं बाबा जी, आपके ख्याल से? अरे इन्होंने वाकई थोड़ा से? कम बताया है। एक्चुअली क्या है, हरियाणा के अंदर राहुल गांधी जैसा विजनरी लीडर जो है वो ये बता रहे थे। उन्होंने कहा कि बोइंग, एयरबस जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे भी बड़ी जलेबी की फैक्ट्री लगेगी। चाइना जो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है अलग अलग चीजों को, हम उन्हें जलेबी एक्सपोर्ट करेंगे। जापान से लेकर सिंगापुर की टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी उस जलेबी के सामने। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से लेकर यूरोप वालों को भी जलेबी खिलाएंगे। ये हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी का बयान है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अल्टीमेट लेवल पर उनका विजन है। इकोनॉमिक देखिए, एक्चुअली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो तो किसी काम की है नहीं, वो तो चाइना वाले ही बेटर करते हैं। और अगर आप अमेरिकन को देखोगे तो वो अलग प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हमारे पास अब सेमीकंडक्टर के ऊपर टाइम वेस्ट करें हम लोग, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर टाइम वेस्ट करें, कहीं भी करें, तो हम जलेबी बनाने पर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे हर घर में बनती है। अब वो 20,000 की लेबर और सब चीजें, और यहीं से मतलब जैसे कहते हैं ना, मेक इन इंडिया का जो मोदी का सपना है वो आगे लेके जाएंगे राहुल गांधी जलेबी बना। और ये बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी एक्चुअली पता क्या है, राहुल गांधी एक विजनरी लीडर है। वो ऐसी ऐसी मशीनें इजाद करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो आलू से सोना बनाने की मशीन है, वो राहुल गांधी बना चुके हैं। ठीक है, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। अच्छा, इनके पिताजी जो थे वो इनसे भी बड़े इनोवेटिव थे। वो आलू को पेड़ पे उगाते थे। अच्छा। उन्होंने आलू पेड़ पे उगाए थे, और जब वो पेड़ गिरा था तो धरती हिल गई थी। मतलब आप इस वाकई चीज ऐसा को हुआ समझिए। था? इनोवेटिव फैमिली है इंडिया की, और बड़ी जबरदस्त इनोवेटिव फैमिली है, और हम इनको सपोर्ट करते हैं इस मामले में कि वेरी गुड सर, आप आइडियाज देते रहो। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या इनके साथ क्या है, ये आइडियाज बड़े गजब गजब लेके आते हैं, लेकिन लोगों को इनके आइडियाज समझ में नहीं आते। और मोदी जी चालाक हैं, वो मोदी जी इनके आइडियाज को कॉपी करते हैं और इंप्लीमेंट कर देते हैं, और लोगों को लगता है वो आइडिया मोदी जी लेके आए। नहीं, वो आइडिया राहुल गांधी की है और राहुल गांधी लेके आते हैं। लेकिन इसलिए आप लोग मैं मतलब इतना आगे चले गए, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। बाबा रामदास साहब बताएंगे सर कि नहीं जी ये नहीं, नहीं तो नहीं नहीं, हम मैं हमें एक चीज आगे और आरजू चिढ़ाने जी के का लिए, इसलिए कि मैं दूंगा। बाबा जलेबी जी, तो सवाल मुझे का भी जवाब बहुत मैं पसंद दूंगा। है। आरजू जी, आज जलेबी की बात नहीं है आपके यहाँ, पता है एक्चुअली आइडिया तो आप ही के यहाँ से लिया था। आपके यहाँ पाकिस्तान गधे एक्सपोर्ट करता है। अब हमारे पास गधे इतने हैं नहीं, एक ये वो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसने इनोवेशन करके जलेबी एक्सपोर्ट करवाया। जी बाबा जी, अब आप बताओ। सॉरी, मैं आपका टाइम ऐसा आपकी है बात। जी, पाकिस्तान में जब जलेबी बनती है तो जलेबी को तल के चाशनी में डुबो देते हैं। तो जी। उसने उठा लो, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि एक अंग्रेज ने पूछ लिया कि बाकी सब ठीक है, बट हाउ डू यू इंजेक्ट दिस सिरप इन दिस जलेबी। तो वो
तो राहुल गांधी को पता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें नहीं मालूम है, पर आई वुड लाइक टू मतलब वर्क ऑन दिस। तो वो सब गए थे जब आपकी बार हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में, तो वो वहां से एक ऐसी सिरिंज लेके आए हैं उस सिरिंज से जो है वो जलेबी में इंजेक्ट करने के लिए। तो हम जलेबी वाली सिरिंज बनाने का सबसे बड़ा वर्ल्ड का कारखाना भी इंडिया में लगने जा रहा है। ये तो वैसे जैसे कहते हैं ना कमाल ही हो गया है। लेकिन इस वक्त अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो क्या राहुल गांधी जीत रहे हैं या वो जलेबी किस खुशी में खा रहे हैं? वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली यहाँ पे राहुल गांधी को मोदी जी धोखा दे गए और यहाँ पर चालाकी खेल गए मोदी जी। राहुल गांधी का आइडिया जबरदस्त था लेकिन मोदी जी ने चोरी कर लिया और वो जो जलेबी की फैक्ट्रियां थी वो गुजरात ले गए। अब राहुल गांधी बेचारे कंफ्यूज थे कि वो जलेबी की फैक्ट्रियां गुजरात गई हैं तो वो गुजरात के अंदर से वो जलेबी की फैक्ट्री कैसे लाएं। इतनी देर में मोदी जी ने ईवीएम हैक कर ली और हरियाणा के अंदर बाजी मारकर चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब कांग्रेस यही कह रही है कि मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन भी जीत वो कब्जा कर लिया, उसके बाद वो मीडिया को भी कब्जा। कल तक तो मीडिया जिता रही थी मैडम, 90 में से हरियाणा में